आज आपके साथ कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और आज की रेसिपी खासकर मेरी उन बहनों के लिए है जो कि बिगनर हैं, जिन्होंने कभी कड़ी नहीं बनाई। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इतना आसान और इतना परफेक्ट तरीका बताऊंगा कड़ी बनाने का कि बिगनर भी इस रेसिपी को पहली मरतबा में ही परफेक्ट बना सकेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी होंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेना है आधा कप बेसन। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें या आधा कप ले लें, जो मेजरमेंट वाला कप होता है वो। और अगर इस तरह का कप आपके पास नहीं है तो चम्मच से आपने 6 से 7 टेबल स्पून बेसन ले लेना है, ठीक है। और इस बेसन के अंदर आपने 2 कप यानी कि 400 साढ़े 400 ग्राम के करीब दही शामिल कर देनी है, जो कि खट्टी होनी चाहिए। दही दही दोस्तों खट्टी होगी तो आपकी जो कड़ी है ये अच्छी बनेगी, मज़ेदार बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेसन के अंदर आपने दही को मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसालों के अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, ये आधा चम्मच, इस तरह का चम्मच आपके घर में होगा, हर किसी के घर में होता है। धनिया पाउडर आधा चम्मच, और हल्दी इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी कड़ी को कलर देने के लिए, तो 1.5 चम्मच के करीब आपने हल्दी इसके अंदर शामिल कर देनी है। नमक इसके अंदर आपने 1.5 चम्मच के करीब ऐड कर देना है, बाद में चेक कर लेना है, कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। अब बात आएगी इसके अंदर पानी शामिल करने की, तो इसके अंदर तकरीबन आपने 2 से सवा 2 लीटर पानी शामिल करना है। आपकी कड़ी देखें ज़्यादा थिक और गाढ़ी सी क्यों हो जाती है, उसकी एक रीज़न ये होती है कि आप बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कड़ी के अंदर। जब भी दोस्तों कड़ी के अंदर बेसन ज़्यादा इस्तेमाल होगा, एक तो वो जल्दी तैयार हो जाएगी, और कड़ी का मतलब ये होता है कि कड़ कड़ के पकना, यानी कि देर तक पकेगी तो इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे, कम दही और पानी डालेंगे, 15-20 मिनट के अंदर कड़ी तैयार कर लेंगे तो वो टेस्टफुल नहीं बनेगी। टेस्टफुल कड़ी बनाने के लिए बेसन थोड़ा सा कम रखें, पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखें और देर तक उसको पकाएं, ठीक है। तो बेसन मैंने घोल लिया है, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। मैं इसको बना रहा हूँ सरसों के तेल के अंदर। आधा कप मैंने लिया है सरसों का तेल। एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज डाल दे देनी है तेल के अंदर, और प्याज को थोड़ा सा आपने सौते कर लेना है, ठीक है। फुल ब्राउन नहीं करना, जिस तरह से कि हम कौरमे की प्याज करते हैं उस तरह से नहीं करना। आधे चम्मच आपने इसके अंदर ना राई दाना शामिल कर देना है। राई दाने से ना दोस्तों आपकी कड़ी के अंदर एक बेहतरीन किस्म की खटास सी आ जाएगी, हल्की सी, ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी, हल्का सी, जो एक कड़ी के अंदर अपना एक फ्लेवर होता है ना, हल्का सा खट्टापन, वो चीज़ आ जाएगी। हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च के पेस्ट को अच्छे तरीके से भून लेना है, इसका कच्चापन को ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अदरक लहसुन भुन जाएगा, उसके बाद आपने उठा के जो बेसन बना के रखा था ना, घोल के रखा था दही और पानी के अंदर, वो उठा के डाल देना है। थोड़ा सा पानी और डाल देना है इसके अंदर। तो कुल मिला के 2.25 लीटर के करीब पानी इसके अंदर चला गया। कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, इससे एक फ्लेवर होता है ना, खुशबू जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब चम्मच चलाते हुए आपने इसके अंदर उबाल करा लेना है। जैसे दोस्तों इसके अंदर उबाल आ जाएगा, उसके बाद आपने चूल्हा कम कर देना है और इसके हम दूसरी साइड में ना पकौड़ों की सेटिंग करेंगे, बेसन वगैरह उसका बनाएंगे। तब तक हम कड़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। मगर जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता ना, तब तक आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ना ये बेसन नीचे बैठ जाता है और फिर कड़ी नीचे लग जाती है शुरू में ही। एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि कभी भी कड़ी को बनाते वक्त ना आपने इसको फेंटना नहीं है, जैसे हम चाय को फेंटते हैं ना, वो सीन नहीं करना। तो कड़ी को मैंने रख दिया है दूसरे चूल्हे पर। अब हम इसके जो पकौड़े हैं उसकी सेटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए 2 कप आपने ले लेने हैं बेसन के। जो घर पे चाय वाला कप होता है ना, वैसे उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसका और इसका जो नाप होता है ना, तकरीबन बराबर ही होता है। 1 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है, यानी कि 2 कप बेसन 1 कप पानी ऐड कर दें। अच्छा, पानी वैसे थोड़ा सा आपने कम ही लेना है, क्योंकि बेसन हो या मैदा हो, इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो जाता है। जो मेरे पास बेसन है उसके अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाए, आपके पास जो बेसन है उसमें कम जाए, या मेरे पास जो बेसन है उसमें पानी कम जा रहा है, आपके पास है जो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। तो पानी का हिसाब आपने खुद थोड़ा सा देख लेना है। अब इस बेसन के अंदर लाल मिर्च का पाउडर, जीरा और धनिया कूटा हुआ आपने शामिल कर देना है। थोड़ा सा आपने इसके बीच में ना नमक भी शामिल करना है, और थोड़ी सी इजवाइन ज़रूर शामिल करनी है दोस्तों। इजवाइन ना हाजमे के लिए बेस्ट चीज़ है। किसी भी खाने के अंदर अगर आपको ये मसला हो ना कि इसके अंदर से बादी होगी, हाजमा दुरुस्त नहीं होगा, तो थोड़ी सी अजवाइन डाल लिया करें, हाजमे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दें, और 1 से 2 हरी मिर्चें। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा अनारदाना भी इस्तेमाल किया है, अगर आपको पसंद हो तो इस्तेमाल कर लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मगर इसके अंदर ना आपने खाने का सोडा ज़रूर ऐड करना है, थोड़ा सा, जैसे मैंने इसके अंदर शामिल किया ना, यानी कि 2 कप बेसन था तो 2 से 3 चुटकी खाने का सोडा ज़रूर डालना है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर नहीं। क्योंकि अगर आप सोडा नहीं डालेंगे ना तो पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, और कड़ी के अंदर सख्त पकोड़े बिल्कुल भी मज़ा नहीं करते। तो एक साइड पे देखें हमारी कड़ी पक रही है, दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, अब हम पकोड़े बना रहे हैं। पकोड़े आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर नहीं तलने हैं, और ना ज़्यादा ठंडे तेल के अंदर फ्राई करना है पकौड़ों को। मीडियम सब इसका टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का, ये देख रहे हैं जिस तरह से आप, और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इनको फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। और मीडियम फ्लेम के बारे में बता देता हूँ, यानी कि जो आपके चुटकी लगी हुई है ना गैस खोलने बंद करने की जो बटन है, उसको आप आधा ऑन किया करें, यानी कि आधा खोल दिया करें, आधा बंद कर दिया करें, इससे मीडियम फ्लेम ही आएगा तकरीबन।
और जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक आपने इनको फ्राई करना है। तो सारे पकोड़े एक मरतबा इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ही हम पकोड़े फ्राई करेंगे, ये जो बराबर में आपको कड़ी नज़र आ रही है पकती हुई, सारे पकोड़े उठा के इसके अंदर डाल देंगे। 10-15 मिनट तक पकोड़ों के साथ कड़ी को पकने देंगे। तो ये सारे हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। ये उठा के मैंने डाल दिए इसको कड़ी के अंदर। अब तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको और पका लेते हैं। तकरीबन घंटा सवा घंटा दोस्तों लग सकता है कड़ी को बनने में, 1.5 घंटा भी लग सकता है। और अगर आप और हल्की आंच पे पकाएं तो जितना टाइम थोड़ा सा आप ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही कड़ी ना आपकी मज़ेदार बनेगी। और ये जो लोग आपको बोलते हैं ना कि 15 मिनट के अंदर कड़ी तैयार हो जाएगी, भाई 15 मिनट में कड़ी नहीं बनती। कड़ी का मतलब ही कड़ा कड़ा के पकाना होता है। तो एक साइड पे हमारी कड़ी बन रही है, दूसरी साइड पे इसको जो हमने तड़का लगाना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, लाल वाली मिर्ची ले लें 5 से 6 अदद, गोल ले लें, लंबी ले लें, कोई सी भी ले लें। सबसे पहले मिर्चों को फ्राई करें थोड़ा सा। जैसे मिर्चें फ्राई हो जाएंगी फिर आप इसके अंदर लहसुन शामिल कर देना है चॉप करके, 4 से 5 जेवे लहसुन के, आधा चम्मच जीरा लेना है और इसको फ्राई होने देना है। लास्ट में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ऐड कर देनी है, ये सिर्फ कलर को खूबसूरत बनाने के लिए बस। कश्मीरी मिर्च का तीखेपन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा सुर्ख सा कलर आ जाएगा जैसे कि अभी ऊपर आ गया है। तो कड़ी ये देखिए हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। और ज़्यादा गाढ़ी कड़ी मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी ज़्यादा थिक चाहिए हो कड़ी तो आप इसको और पका सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से इस वक्त ये जो कड़ी है ना हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कड़ी ने दोस्तों ठंडा होके भी थोड़ा सा थिक होना होता है। और अगर आप इसको अभी पका पका के थिक कर लेंगे तो ठंडे होने के बाद ये कड़ी आपकी फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, कढ़ाई के अंदर ही शायद जम जाए। और कड़ी ऐसी चीज़ है आप इसको एक दिन बना के 2 दिन तक फ्रिज में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें पहले दिन के मुकाबले में दूसरे दिन कड़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और जो मेरी बहनें कड़ी बना के दूसरे दिन इस्तेमाल करती है ना, तो कमेंट में ज़रूर आपने मुझे बताना है। और आप माशाल्लाह से इसका लुक देखें। और एक पकोड़ा ना मैं आपको ज़रा तोड़ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बहनें ये बोलती हैं कि शेफ़ हमसे पकोड़े नरम नहीं बनते कड़ी के। कड़ी तो हम अच्छी बना लेते हैं मगर पकोड़े मज़ेदार नहीं बनते, सख्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इंशाल्लाह ना तो पकोड़े इस रेसिपी से आपके सख्त होंगे, बिल्कुल इस तरह से मक्खन मलाई की तरह नरम और मुलायम बनेंगे, और ना ये आपकी कड़ी के अंदर जाके टूटेंगे। चाहे आप 15 से 20 मिनट भी पकोड़ों के साथ इसको पका रहे हैं कड़ी को, फिर भी नहीं टूटेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मायूसी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी कड़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो एक मरतबा इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही। और चलते चलते आपसे गुजारिश करूंगा, अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।